यूपीपीएससी आयोग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि सीरियस स्टूडेंट्स को जरूर सुनने चाहिए, जानने चाहिए। आयोग की सबसे पहले प्रायोरिटी अभी यूपीपीसीएस 2024 के मेंस का रिजल्ट निकालना ही है। आयोग जबकि एक तरफ कहता है कि वो यूपीएससी की प्रोसेस को फॉलो करता है, यूपीएससी अपने यहाँ मेंस की जो कॉपी वगैरह चेक करके रिजल्ट 75 से 80 डेज में जारी कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ का आयोग अभी 6 महीने होने वाले हैं, अभी भी आयोग को करीबन 1-1.5 महीने और चाहिए और मेंस 2024 का रिजल्ट हो सकता है कि फरवरी के मिड में आए शायद, है ना। फिर नेक्स्ट आयोग का जो टारगेट है वो यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है, उसके छात्र बैठे हैं मेंस की एग्ज़ाम के लिए। अभी तक एग्ज़ाम डेट दी नहीं है आयोग ने, तो यूपीपीएससी 2025 की मेंस होगा उसके बाद, ठीक है, जो कि मुझे लगता है संभावना यही है मार्च अप्रैल के आसपास। हो सकता है कोई 1-2 महीने और आगे चला जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसकी मार्च अप्रैल में ही है होने की। तो यूपीपीसीएस 2025 में अभी इनफ टाइम है बेटा आप लोगों के पास, अभी भी कम से कम 3 महीने का मेरे हिसाब से टाइम है ना, क्योंकि अभी कैलेंडर वगैरह में भी स्थिति क्लियर नहीं है। हो सकता है कि अप्रैल में ही तक खिंच जाइए, ठीक है, क्योंकि 2024 का मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर उसका इंटरव्यू भी कराना पड़ेगा। तो 2025 के लिए जो लोग का प्री हो चुका है वो लोग जुट जाओ बेटा। जीएस 1 से लेकर 6 तक का 107 पॉइंट का सिलेबस है, उसकी थ्योरी को पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। समझोगे नहीं तो आंसर लिख ही नहीं पाओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे तो मेंस में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से। आंसर राइटिंग आ सकती है सिर्फ और सिर्फ अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करें। जितना ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको सिलेक्शन मटेरियल पढ़ना जरूरी है, जो कि हमारे 78 वाले ग्रुप में हम देते हैं। स्टैटिक जीएस का उतना पार्ट आप पढ़ें, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। प्लस अब हमने यूपीपीसीएस के लिए मेंस के डाउट का क्लियरेंस का ग्रुप भी दे दिया, आप डाउट भी पूछ सकते हैं उसमें, है ना। तो मेंस का जो है पढ़ें, समझें, कोई डाउट हो तो पूछें, और फिर उसमें उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग, ये लगातार करते रहें। लिखने से ही होगा सिर्फ मेंस, अदरवाइज नहीं होगा। पीवाईक्यू आप 2018 से लेके अभी तक वाले ही करें, क्योंकि 2018 से पहले जीएस ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये जो है 2025 तक की पोजीशन है। 2026 का नोटिफिकेशन का भी आयोग ने दिया है, अभी न्यूज़ वगैरह में निकाला है। देखिए यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आयोग कह रहा है कि जनवरी में ही निकाल देगा, लेकिन उसमें सीट देगा जो है बहुत कम, 200 के आसपास। जो हर बार का इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही निकाल दो साल के, वैसे ही इस बार निकलेगा नोटिफिकेशन, जनवरी में ही आ जाएगा आयोग कह रहा है अभी। लेकिन इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम डेट है, मेंस एग्जाम डेट है, अभी तक आयोग ने नहीं बताई है। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि प्रीलिम्स, कुछ लोग बोल जरूर रहे थे कि जून जुलाई में जो है हो सकता है भाई होने को, अगर कराने को आयोग कराना चाहेगा तो करा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है आयोग को अगस्त वगैरह या अगस्त सितंबर के अक्टूबर के आसपास ही कराना चाहिए। पिछली बार अक्टूबर में हुआ था तो वही टाइम सही है ना, क्या समस्या है, कम से कम 1 साल तो होने दीजिए, तब जो है प्री लीजिए। हालांकि सोर्सेज की जो है अगर चीज़ें माने तो आयोग हो सकता है जल्दीबाजी भी कर दे। आयोग जो है यूपीपीएससी का आयोग ऐसा नहीं कि वो जल्दी से काम कर नहीं सकता है, ये आप लोग की गलतफहमी है। अगर वो करना चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है बिल्कुल टाइमली। 2022, 2023, 2021 में बहुत टाइम से सारी चीजें फटाफट जो है हुई थी। अभी 2024 की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, आरओ पेपर लीक की वजह से डिले हुआ है। लेकिन जो लोग भी यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी करके इसी बार 2026 में बेटा अगर आपको सिलेक्ट भी होना है तो आप ये समझिए कि आपको कंप्लीट प्री और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी ही करनी पड़ती है। अगर सिलेक्ट होना है तो पूरी स्ट्रेटजी सुनो, सिलेक्ट होना है तो ये समझो कि यूपीपीसीएस में हमेशा आपको मेंस मोड में रहना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप शुरू में जो है पहली स्टेज आप फॉलो कर लें, 30-40 दिन में आप एनसीईआरटी का बेसिक कर लें, जितना जरूरी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, जितना साइंस, जितनी बेसिक सब्जेक्ट जरूरी उतना पढ़ लो। वो हमने अपने एनसीईआरटी बैच में भी दे दिया है, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में मिल जाएगा आपको। पूरा एनसीईआरटी बैच, पूरा एनसीईआरटी डिकोड कर दिया गया है पीसीएस एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो और एनसीईआरटी के आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हमने एनसीईआरटी बैच में दे दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में मिल जाएगा आपको, वो अलग से भी ले सकते हो फीचर। वो जो लोग अभी 12th में है, बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए सेकंड ईयर में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, वो लोग एनसीईआरटी बैच ले लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में मिल जाएगा और बेसिक उनका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये बेसिक हो गया, कॉमन बेसिक हो गया प्री प्लस मेंस के लिए। एनसीईआरटी बेसिक किया आपने, पीवाईक्यू के एनालिसिस कर लीजिए प्री प्लस मेंस की 2018 से लेके अभी तक के करने, बस इसके बाद के नहीं करने, ठीक। तो ये तो हो गया बेस वाला पार्ट। इसके बाद
आपको करना है जब तक जो है प्री के 4 महीने से पहले तक, प्री के 3.5 या 4 महीने से पहले तक का टाइम आज से लेके जितना बचा है उसमें आप मेंस को तैयार करें। जीएस 1 से लेके 6 तक का 107 पॉइंट का सिलेबस है बेटा, उसका स्टैटिक जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उससे रिलेटेड लेटेस्ट के करीबन 1-1.5 साल के करंट अफेयर के अपडेट्स आपको देखने ही पड़ेंगे और वो सेल्फ स्टडी से पढ़ना पड़ेगा। खुद पढ़ें, खुद समझें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, तभी समझ बनेगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बनाना बेहद जरूरी है। अगर आप उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप उसके कीवर्ड्स नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप कीवर्ड्स नहीं पकड़ पाए तो आप आंसर राइटिंग में नहीं लिख पाओगे, है ना। और आंसर राइटिंग में अगर आपने नहीं लिखा, आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं करी, आंसर राइटिंग में जो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही टू द पॉइंट लिखना होता है, वो भी विद इन वर्ड लिमिट के साथ, विद इन टाइम लिमिट के साथ। सारे कीवर्ड्स को जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है वो उसके इंक्लूड करके ही लिखना पड़ता है। तो इसीलिए मेंस के जीएस में 1200 नंबर का जो पेपर है टोटल, उसके लिए 7800 वाला ग्रुप तो हमारा आपका बेस बना देता है। जो हमारा 7800 वाला ग्रुप है वो आपको पूरी तरह से बेसिक जो है आपका क्लियर कर देता है। प्री मेंस का टोटल मेंस का 1200 नंबर वाला, है ना। तो बेस आप उससे कर लीजिए, पूरे अपडेट्स उसमें हमने दे दिए, योजना कुरुक्षेत्र, पीआईबी से रिलेटेड जो भी यूपी पीसीएस मेंस के लिए जरूरी है सब हम मेंस के ग्रुप में, करंट अफेयर के ग्रुप में दे देते हैं। तो स्टैटिक जीएस पढ़ लो, मेंस का करंट अफेयर पढ़ लो, ये अपडेट होता जाएगा, कोई चीज ना है पूछ लो तुरंत, डाउट क्लियरेंस वाला है। और साथ साथ आंसर राइटिंग करो, एसे राइटिंग करो, हिंदी राइटिंग करो। अभी बहुत इनफ टाइम है यूपी पीसीएस 2026 में। जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, जीरो से शुरुआत करके बाकायदा यूपी पीसीएस 2026 में आप एसडीएम भी बन सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। कंप्लीट बैच आप ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, प्री का 9000 का, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो प्री में निकालने के लिए जरूरी है। जीएस, सीसेट, उसमें बेसिक स्ट्रेटजी दी जाएगी, बेस भी कवर करवा दिया एनसीईआरटी का उसी में, है ना। प्लस जो है डेली पेड क्विज कराना चालू कर दिया है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। पेड क्विज लगाते जाओ, कोई चीज ना है समझ में आए डाउट क्लियर में पूछो। डेली करंट अफेयर दे रहे हैं, मंथली करंट अफेयर दे रहे हैं, सारा सब कुछ दे दिया उसमें। एग्जाम से पहले 3.5 महीने पहले, 4 महीने पहले कंपाइलेशन लिस्टिंग दे देंगे, उसको आप पढ़ लेना। तो पूरा एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस की पेड क्विज, एससीएस की टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज लगा लोगे 150 में जीएस में, जिससे पेपर से कट ऑफ बनते हैं उसमें 130-35 क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिल जाएंगे। कट ऑफ के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा 85-90, ठीक। सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है 33% नंबर, वो आराम से हो जाता है। तो ऐसे आपका प्री निकलेगा। और प्री के साथ साथ मेंस का भी बैच ज्वाइन करें 16,900 वाला, उसमें आप अभी 50 दिन के बेसिक करने के बाद मेंस के सारे नोट्स पढ़ डालो, स्टैटिक वाले, मेंस का करंट अफेयर पढ़ डालो। आंसर राइटिंग में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है, उसको आप जो है ज्वाइन करो और अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करो। एसे राइटिंग का हम जो है सब कुछ दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एसे राइटिंग इंप्रूव करो। हिंदी वाला ग्रुप 150 नंबर का पेपर आता है, उसके मार्क्स रैंक में कैलकुलेट होते हैं। हिंदी के लिए पूरा सिलेक्शन मटेरियल देख लो, वीडियो देख लो, जितने डाउट आपके हैं मन में सब पूछ डालो। हिंदी में अगर 150 में आपको 110-115 लाने हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लो। एसे में इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितने ऐसे आएंगे उनके 4-4 लिखा रहे हैं। बताओ सिलेबस में 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के 3-3 आते हैं, तो टोटल 9 हो गए। 9 के हम 4-4 करा दे रहे हैं भाई, कैसे भी आ जाए ऐसे। अगर आप हमारे ऐसे वाले इंटेंसिव प्रैक्टिस से जो है पूरा प्रैक्टिस करे हो, फोड़ के आओगे, ऐसे में भी आराम से जो है 100 नंबर के आसपास आप ला सकते हो, और ऐसे में लाना जरूरी है। हिंदी में आप आराम से जो है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिंदी के कंप्लीट प्रिपरेशन वाले ग्रुप में, जिसमें टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, डाउट क्लियरेंस भी दे रहे हैं, आप जो है लिख के दोगे, उसका फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस सब दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करके आप आराम से जो है 150 में से 110 नंबर के आसपास ला देते हो। कई सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके बाकायदा बढ़िया रैंक लेके जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से तैयारी करनी पड़ती है। मेंस में हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग ना करी तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई करी जाती है सिर्फ और सिर्फ बेस बनाने के लिए। पढ़ने से मेंस में सिलेक्शन कभी जीवन में नहीं होगा, वो सिर्फ आपका बेस है। उसी बेस पे तैयार करके अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, समझ डेवलप होती है। जब समझ डेवलप होती है तभी आप आंसर लिख पाते हो। उसी के लिए हम लगातार बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लिखवा देते हैं सब कुछ। इस तरह से अगर तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन की डेट वगैरह बार बार आयोग देता रहेगा, न्यूज़पेपर में आता रहेगा, है ना। तो थीम समझो, अभी बहुत इनफ टाइम है 2026 के लिए आपके पास। मैं कह रहा हूं अभी क्या आप 1 महीने बाद भी तैयारी करना चालू करो तो भी 2026 में बाकायदा जो है एसडीएम तक बन सकते हो, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। कंप्लीट प्री 9000, कंप्लीट में इसका 16,900 का बैच को लेके स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लो बस भाई। एक एक चीज जो पीसीएस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो हम आपको इस बैच में दे देंगे।
कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक इसके अलावा नहीं खरीदनी है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है, कुछ भी 1 रुपया का आपके पास इसके अलावा खर्चा नहीं है। सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करो और स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करो। प्री भी निकलेगा आराम से, मेंस भी निकलेगा आराम से, और इंटरव्यू में तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वैसे हम गाइड कर देंगे आपको, वो भी निकलेगा आराम से। फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं आप।